हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आपके लिए लेकर आया हूं नया चैप्टर और वो है एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 14.1 क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि स्टैटिस्टिक यानी कि संख्या कब शुरू होगा। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो बना कर बताया था कि कैसे आपको उसमें बनाना है, और हर यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और त्वरण से एक एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा था कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ऐसे नहीं देखेंगे फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप एक बार जरूर उसको देखिए। सवाल बोलता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े लिया है, यानी कि जो दिया हुआ यहाँ पे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। बोल माध्य मतलब सब समझ रहे हैं ना, माध्य निकालना है। तो अब देखो, आप बोलेंगे सर कौन सा माध्य निकाले, जब कुछ नहीं बोल दिया जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि कल्पित माध्य निकाले, विचलन पद निकालिए, तो फिर विचलन पद से निकालना, नहीं तो फिर प्रत्यक्ष माध्य जो मैं बताया था, प्रत्यक्ष विधि, उसी से डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, सिंपल से तो आप जानते हैं जी। पहले मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ कुछ। सिंपली आप जानते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने का सिंपल सा ये फार्मूला है कि जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे दिया होता है। अगर इसका बोला जाए माध्य निकालने के लिए तो बोलेंगे जितना संख्या दिया हुआ सभी को जोड़ देना है, और जितना पीस है यानी कि 4 पीस है ना, ये देखो 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करें। तो इस तरह से हम माध्य निकालते हैं। तो 6, 4, 10, 10, 10, 20 बटा 4, 4, 25, 20 बोलते सर हमारा आंसर फिर 20 होगा। कब? जब ऐसे दिया रहे। इसमें देखो वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। इसको बोला माध्य निकालो, तो बस क्या करना है, जो जिसका ही माध्य निकालने बोलेगा जोड़ करके क्या करेंगे, उतना से जितना संख्या उतना से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो माध्य हमारा निकल जाएगा। बस वही फंडा यहाँ पर अपना है, लेकिन यहाँ दूसरा तरीका अपनाना है। आपको मैं बताया था कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जो माध्य निकालते हैं ना, माध्य को x से डैश से दिखाते हैं। ठीक है, और माध्य बराबर करते हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, बटा सिग्मा एफ। तो ये आपका सम का निशान है, एफ एक्स का जोड़ और बटा जो एफ होगा यानी कि बारंबारता, वो निकालना है। चलो, तो ये समझ गए। इसको बनाने से पहले हमको एक अलग से बनाना पड़ेगा। क्या? हमको अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए कितना कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा, हम ज़्यादा कल्पित माध्य निकालने की जरूरत है कि उतना घूम घाम के निकाले। ठीक है, नॉर्मल से क्या करेंगे, जो डायरेक्ट जो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है उसी तरीके से हम निकालते हैं। तो पहले हम लेते हैं 4 बॉक्स, उसके बाद फिर इसको करेंगे हल। ठीक है, 4 बॉक्स लेते हैं उसके बाद। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ बॉक्स, और बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, अब पहले आप देखो ये जो बॉक्स लिया हूँ, आपको देखना है कि कितना बॉक्स लेना है। तो सिंपल से देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्स बनेगा। मैं यहाँ से 8 ले लिया हूँ, और हमको निकालना डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला जानते हैं कि देखो, फॉर्मूला जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है। ठीक है, एक्स बराबर यानी कि माध्य बराबर। तो यहाँ पे देखो, ये पहले हमारा क्या दे, पौधों की संख्या क्या दे, देखो पौधों की संख्या, ये हमारा वर्ग अंतराल है। लेकिन इसको यहाँ पे पौधों की संख्या लिख लिया, इसको वर्ग अंतराल ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पौधों की संख्या, जैसे लिखा वैसे लिख लेते हैं, पौधों की संख्या छोटा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, और ये क्या, घरों की संख्या, तो हम लिखते हैं घरों की संख्या। ये पौधों की संख्या मतलब CI है। ठीक है, घरों की संख्या मतलब F है, जिसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, और हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या, मध्य बिंदु, मतलब x से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मध्य बिंदु, या तो मध्य चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं मध्य बिंदु। क्या लिखे, मध्य बिंदु को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। और यहाँ पे देखो f(x) है, तो हमको यहाँ पे f(x) लिखना पड़ेगा। अब इन सब बातें को लिख लिए। तो देखो पौधों की संख्या तो पहले दिया हुआ है, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, इस तरह से। तो हम लिख लेते हैं 0 से 2, 2 से। अब यहाँ देखो मैं यहाँ पे कॉलम बना दिया हूँ। आप चाहो तो कॉलम ऐसे बना सकते हो, नहीं तो फिर सिंपली से बिना बनाए भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैं बनाया हूँ ना, ये लॉन्ग वाला, ये आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, यहाँ तक दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है। मैं क्या बोला हूँ, ये जो मैं घर बनाऊँ, आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। ये ऐसे खाली ऐसे करके, ये लॉन्ग वाला इतना भी करोगे हो जाएगा, लेकिन आपको सामने लिखना पड़ेगा, है ना, सामने लिखना पड़ेगा ये। ओके, तो मैं यहाँ पे बना दिया हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये लिख दिया, घरों की संख्या F क्या दिया हुआ है, 1, 2, 1, 5, 6 2 3 दिया हुआ था ये।
अब देखो x कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं जो वर्ग अंतराल होता है, इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए, यानी कि 0 + 2 जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। 0 + 2 जोड़ के अगर आधा करते हैं तो बिल्कुल इसका क्या आंसर होगा 1 होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर देखो 2 और 4, तो 2 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को आधा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ये खैर बोलने वाली बात है, आप ध्यान से खुद देखेंगे। देखो 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, है ना। 12 10 22, 22 का आधा 11, 14 12 कितना होता है 14 12 26, है ना। 4 2 6 26, और 26 का आधा 13 हो गया, मध्य बिंदु निकल गया। अब क्या निकालना हमको एफ एक्स निकालना। क्या निकालना एफ एक्स। यहाँ पे क्यों निकाला हूँ मैं, क्योंकि फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब जोड़, एफ एक्स का जोड़, और एफ, तो एफ तो हमारा पता चल गया यहाँ पे। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये जो एफ है ये एक्स है, ये दोनों क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, आपस में तो गुना करना पड़ेगा। तो 1 एकम 1, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 सत्ते 9 छक, है ना, 9 छक 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। पहाड़ा याद है कि नहीं है, पहाड़ा याद है ना, बिल्कुल। अब देखो सिग्मा एफ, तो हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा एफ जोड़ दो, कितना आएगा 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 18 19 20, कितना हो गया एफ एक्स हो गया हमारा 20। तो हम चाहो तो देखो इसको ऐसे भी कॉलम यहाँ पे बना के ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिखता है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का जोड़, टोटल सम। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आप इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे देखो जोड़ेंगे, देखो 6 5 1 6 1 7, 7 5 12, अच्छा ये 35 है ना 12, अच्छा 35 जोड़ो तो 7 5 2 7, कितना हो गया 3 1 4 5, 57 हो गया। 54 7 4 11, 5 5 10 1 11, 22 जोड़ो तो 22। अब चाहते हैं कि एक बार भी जोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं। 9 3 12 2 बाकी 1 3 3 6, 3 3 6, यहाँ पे गलती है, 4 3 4 5 2 7, 3 1 4 होगा ना, 5 4 यहाँ पे 9 होगा 91, तो 5 4 9 1 बाकी 10, 101 हो गया। 101 और 22 जोड़ो तो 3 2 1 39 जोड़ो, 9 3 12 2 बाकी 1, 3 2 5 1 6, 162। यहाँ पे क्या लिखेंगे 162। ये आप रफ में करना है ऐसा, ठीक है। और ध्यान से जोड़ना अच्छा तरीके से, जैसे यहाँ पे मिस्टेक कैसे मैं कर दिया, 5 2 7 और 3 1 4 5 कर दिया तो 4 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिख दिए, तब लिखेंगे इसलिए माध्य यानी कि एक्स, तो फार्मूला का तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब बैठा दो, सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ 162, और कितना दिया हुआ एफ सिग्मा एफ देखो दिया हुआ कितना 20 दिया हुआ है। तो काटा पीटी करो इसको, यहाँ क्या करेंगे 2 से काट दो, 10 दूना 20 और 2 8 16, 2 एकम 2, 81/10। 10 से भाग करना आता है, हमेशा याद रखो जब नीचू ऐसा हो, नीचे यानी कि हर में जब 10 हो 100 हो 1000 हो तो क्या करो, इसको ऊपर वाला ऐसा ही लिख दो, और 1 0 है ना, कितना जीरो नीचे में 1 0 है, तो दाएं तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट दो, हो गया आंसर। देखो तो ये हमारा क्या हो गया माध्य का आंसर। अब भाग का विधि यहाँ पे समझ लो, अगर आपको दिया हुआ ऐसे और आपको बोल दे कि इतना से भाग करना है, क्या करिएगा आप, उठाइएगा कलम लिखना शुरू कर दीजिएगा, नहीं ऐसे नहीं करना है, ये जैसे है वैसे रहने दो। 3 4 6 2 4, कितना जीरो 1 2 3 4 5, तो दाएं तरफ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, ये 10 दे दे, चलो 1 0 है। अगर बोले इसको भाग करो तो क्या करेंगे 540 लिख देंगे, और 2 अंक है तो दाएं तरफ से 2 0 6 यहाँ पे, ये आंसर होगा, ठीक है। तो खैर ये तो जानते होंगे आप, तो इजी से समझ में आ गया ये सवाल, है ना, कैसे माध्य निकालते हैं। चलो सवाल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। ओके, तो सवाल नंबर 2 देखिए, बहुत ही इजी, बहुत आसान सवाल है। तो यह दे रहा कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दिया हुआ है ये। अब इसको क्या निकालना है, बोल रहा है आपको माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का 3 तरीके में बताया था, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से निकालने के लिए मैं बताया था, पद विचलन विधि। तो देखो आप अगर डायरेक्ट माध्य से निकालते तो भी आंसर आ जाएगा,
पद विचलन विधि से निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कल्पित माध्य से निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो जब आंकड़े जब आपको बड़ा बड़ा दिया हो, देखो जब यहाँ पे बड़ा बड़ा आंकड़ा दिया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर होगा आप जो है ना पद विचलन से बनाओ। इसमें क्या होगा, गुना भाग करना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा और आसान से आप बना लोगे, ठीक है ना। गुना भाग ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसान से बना लोगे। पद विचलन, अब देखिए पद विचलन विधि कैसे बनाते हैं, और पद विचलन का फॉर्मूला भी आपको पता होता है क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमको ये बॉक्स लेना पड़ेगा। चलो पहले बॉक्स लेता हूँ। ओके, तो मैं ये एक बॉक्स ले लिया। अब देखो पद विचलन का फॉर्मूला आपको जाना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला जानते हैं तो आप इजी से बना पाओगे। फॉर्मूला पद विचलन का निकालने जो होता है वो माध्य होता है, जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस, हाँ फॉर्मूला आपका है कि ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ गुना एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए की भी जरूरत है, एच की भी जरूरत है। तो पहले तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। पहले क्या दिया, दैनिक मजदूरों की संख्या है ना, दैनिक मजदूरों की संख्या, दैनिक मजदूरी ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, दैनिक मजदूरी यहाँ पे लिखे दैनिक मजदूरी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम क्या है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या क्या है, वो हमारा एफ है ना, एफ है। आइए इसको मैं क्या मान लूँगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। पहले क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। 100 से 120 दिया हुआ है, 120 से 140 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 ऐसे दिया हुआ है, 160 से 180 कहाँ तक दिया हुआ है, 180 से 200 ये दिया हुआ ना। 100 से 120, 120 से 140 हो गया और 180 से 200 ये दिया हुआ है। तो ऐसा विधि कब अपनाना है, देखो आप डायरेक्ट विधि से बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको हर विधि से बनाने के लिए आना चाहिए। अगर एग्जाम में देते कि कल्पित विधि से बनाए तो क्या करें, एग्जाम में अगर नहीं देगा तो डायरेक्ट विधि से बना देना, एकदम इजी से बन जाएगा। लेकिन मैं इधर चेंज करके बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड में प्रेजेंट रहे कि पद विचलन विधि से भी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। श्रमिकों की संख्या कितना दिया, 12, 14, 8, 6, 10 है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 14, 8, 6, 10 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब x कैसे निकालते हैं जानते हैं। x निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो 120 और 110 को जोड़ेंगे, 120 और 110 100 को जोड़ते हैं, 100 क्या लिख रहा हूँ, 120 और 100 तो कितना हो गया 220। इसका आधा कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। अच्छा देखो 120 और 140 को जोड़ो, ये देखो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। ये दोनों का जो 20 का डिफरेंस है ना सेम होना चाहिए। देखो 100 से 120 कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 120 से 140 कितना अंतर हो रहा है, 20 का। 140 से 160 कितना का अंतर हो रहा है, 20 का। ये अंतर सेम होगा, ठीक है। जब अंतर सेम होगा तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना, x निकलेगा। 120 और 140 जोड़ेंगे कितना होगा, 120 140 तो 0 0 0 और 4 2 6 2 कितना हो गया 260। इसको कर दो 2 से भाग, तो 2 एकम 2 2 3 6। अब देखो सबको भाग करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ। जब 100 था तो 10 जोड़ा 120 हुआ, जब 120 था तो 10 जोड़ के 130 कर लिया, 140 है तो 10 जोड़ के क्या कर लेंगे 150 कर लेंगे। नहीं तो फिर आप इसको जोड़ के भाग कर लो। मैं यहाँ पे नियम बता दिया हूँ कि 100 था तो 110 आ रहा था, 10 बढ़ा। 120 था तो 130 आ रहा है, इसमें भी क्या बढ़ा 10 बढ़ा। तो जाहिर सी बात 140 है तो यहाँ भी 10 बढ़ेगा 150 होगा। 160 है यहाँ भी 10 जोड़ेंगे 170 हो जाएगा। 180 है तो यहाँ जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। नहीं तो विश्वास है तो आप जोड़ सकते हो इसको आराम से, ठीक है। यहाँ देखो 140 160 कितना होता है 300 होता है, 300 का कितना 150 आया कि नहीं आया। अब आपको निकालना क्या, अब देखो ए भी दे रहा है यहाँ पे कल्पित माध्य। ए क्या हमारा कल्पित माध्य है, तो कल्पित माध्य हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब ए किसको मानेंगे आप, ए किसी को भाई मान लो, लेकिन जब आपका बीच वाला संख्या अगर मानते हैं, ऊपर से 2 छोड़ के अगर मानते हैं तो आपका जो आंसर जो है ना वो एकदम सटीक सही आएगा। हालांकि किसी को भी ए मानो आंसर वही, एज्यूम मतलब कल्पित मतलब होता है एज्यूम, किसी को भी मानो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो हम ए मान लिया 150 को, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा क्या, यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यू, चूँकि यू दिया हुआ है। यू निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए बाई एच, एक्स माइनस ए बाई एच होता है, ठीक है। यू निकालने का ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे एच कितना है ना, एच कितना है। तो देखो सिंपल सा, एक्स से हमारा कितना है 110 है, ए कितना है 125 है, ठीक है। तो 110 में से 125 घटा देंगे, सॉरी 150 है ना। या इससे देखो इससे बनाते हैं हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। तो पहले यहाँ पे बैठाओ, x से कितना दिया हुआ है
10, ए कितना है 150, और जो एच है ना वो एच क्या है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही हमारा एच है, जो डिफरेंस कितना डिफरेंस हो रहा 20 का, 20 लिखेंगे कितना आएगा, इसको घटाने पे 40 आएगा, -40 20, 20 दूना 40, कितना आया -2, ठीक है -2 आ गया। उसके बाद अगला देखो, अगला भी जब बनाओगे तो कुछ इसी तरह से आने वाला है। देखो तो अगला क्या है 130, 130 में से कितना घटाना है 150, तो 130 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा -20 बचेगा, 130 में से 150 घटेगा तो, अब बटा एच, एच कितना है 20 है, तो कितना गया -1, और यहाँ पे 150 में से 150 घटा देंगे, एक से हमारा 150 है, और ए भी देखो एक से हमारा 150 है, ये एक से भी 150 है, और ए भी 150 माने हैं, तो एक से में से मतलब 150 में से 150 घटाएंगे तो 0 आ गया, और 0 को करेंगे 20 से डिवाइड, जो एच हमारा है अंतर, तो हमारा तो 0 आने वाला है। और फिर देखो 150 170 में से अब घटाएंगे कितना, ए कितना माने 150, तो 170 में से 150 घटा कितना आ गया 20 आ गया, फिर 20 को अंतर तो 20 है, एच कितना है, एच हमारा 20 है, यहाँ पे लिख लेंगे एच बराबर 20, ठीक है, चूंकि एच बराबर 20, तो एच हमारा 20 है तो भाग करेंगे 1 आ गया। यहाँ पे देखो 190 में से घटाएंगे कितना 150, कितना गया 40 आ गया, फिर करेंगे 20 से भाग, क्योंकि 20 क्या है ऊंचाई है, एच है, 20 दूना 40। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, जहाँ पे 0 रखे हैं, जहाँ पे 0 लिए थे, जिसको ए मानेंगे, यहाँ पे ट्रिक समझ लो, अब बिल्कुल हकीकत वही होता है, जिसको ए मानना उसके सामने 0 लिखना, और नीचे गिनती बढ़ते जाना 1 2 3 4 यहाँ तक, जहाँ तक रहेगा दिया हुआ, और ऊपर जाना -1 -2 -3, समझ आ रहा, तो आपको इतना घटाने की जरूरत है, बस इतना खाली लिख देना यहाँ पे, और घटाने बढ़ाने की जरूरत यहाँ पे उतना आपको नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जहाँ जिसको ए मानना उसके सामने 0 लिख देना, मैंने 150 को ए माना है 0 लिख दिया, अब उसके नीचे 1 2 3 4 जहाँ तक दिया है, जहाँ 2 तक दिया हुआ तो 2 1 2 लिखें, ऊपर भी 2 तक तो -1 -2 लिखें। अब हमको निकालना है यहाँ पे एफ यू, क्या निकालना है एफ यू, क्योंकि फार्मूला में एफ यू भी दे रहा हूँ, फार्मूला में क्या दे एफ यू, तो एफ यू निकालने के लिए यू हमको अलग से निकालना पड़ा। अब एफ यू, तो ये हमारा एफ था 12, यू कितना है -2, तो 12 दूना -24, 14 एक कम -14, 8 को 0 से गुना किया 0, 6 कम 6, 10 दूना 20, आया कि नहीं, कितना ईजी से हम लोग इसको ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो अब क्या हमारा फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा एफ यू का जोड़, सिग्मा एफ यू है ना, सिग्मा एफ यू का जोड़, इसको जोड़ो। तो सबसे पहले ये देखो कि 24 और 14, ये देखो मैं जो यहाँ पे किया हूँ ना, ये सब मिटा देता हूँ पहले, ओके। तो मैं जो अभी यहाँ पे किया हूँ, जो मिटाया हूँ, वो सब आपको रफ में करना, ठीक है, मेरे पास तो यही पे रफ है ना। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखो -24 -14, तो इसको जोड़ेंगे क्या होगा, -24 -14 4 4 8 -38 हो गया, और ये जोड़ में कितना है 26, घटा दो तो -12 बचेगा, कितना बचेगा माइनस हमारा 12 बच जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना -12, लॉन्ग बना मतलब है इजी, ठीक है, इजी बनाना। अगर उसको बनाओगे तो देखो एफ एक्स से गुना करना पड़ेगा, 12 को 110 से गुना करो, है ना, 12 को 110 से गुना करना पड़ता, एफ एक्स निकालिएगा ना, अगर उस प्रत्यक्ष से निकालना पड़ेगा, अगर बनाना चाहते हैं तो एफ एक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो 12 को इससे, 130 को 14 से, 150 को 8 से, 170 को 6 से, कितना लंबा लंबा गुना करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ो, जोड़ने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि हम यहाँ पे ईजी कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके सामने 0 मानेंगे, 1 2 3 इधर 1, इसको 12 को 2 से गुना करो, 14 कम 14 8, यानी कि एफ को यू से गुना कर दो, हो गया। और यहाँ पे हमको क्या सिग्मा एफ है ना, तो सिग्मा एफ भी हमको यहाँ पे, तो ये तो जोड़े थे शुरू में, तो खैर यहाँ पे देखो कितना है 12 14 कितना हो जाएगा, 12 14 26, और 26 10 36, 36 और 14 कितना हो जाएगा, 36 और 14 लो हो गया कितना 50, है ना, ये सब रफ में करना 50, तो ये हमारा कितना गया 50। अब फार्मूला बैठा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि ए बराबर कितना है 50, और एच बराबर कितना है 20, इसलिए माध्य बराबर, माध्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, तो ए कितना दिया 50 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -12, एफ कितना है 50, अरे गुना एच कितना है 20, काटा पीटे करो, काट दिया यहाँ पे 50 प्लस माइनस 12 दूना 24/5, ठीक है। अब क्या करोगे इसको, ए कितना माना था मैंने, सॉरी ए हम 150 माने ना, ए 150 माने, सॉरी ए 150 था, 150 देखो यहाँ पे 150 लिखे था ना, ए की क्या, ए देखो यहाँ पे क्या 150 है ना, तो 150 अभी मेरा आंसर भी गलत हो जाता, तो 150 यहाँ पे हो गया, और माइनस हो गया, 24 को 5 से भाग करो, 5 को 24 से भाग करो, 5 चौक 20, 5 6 40, कितना गया 4.8,
घटा दो, पॉइंट वाला घटाने आता है 150 और 4.8 ऐसे घटा दो। 10 में से हट गया 2, 9 में से 5 गया, 4 गया 5, 5 हो गया, ये 4 बचेगा, कितना हो गया 145 है ना, 145.2। देखता हूँ इसका आंसर क्या देता है, 14.1 है ना, 14.1 का आंसर बिल्कुल हमारा आंसर है 145.2। जीरो है तो जीरो बैठा दो, और नहीं तो 145.2 भी लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा। अब देखो सवाल है क्या बोल रहा है, रुपया बोल रहे हैं, इस फैक्ट्री में माध्य मजदूरी ज्ञात की। मजदूरी मतलब क्या होता है, रुपया, तो यहाँ पे लिख लेंगे रुपया, हो गया आंसर। आया समझ में, कितना ईजी से इसको बना लें, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो नॉर्मल विधि है उससे भी बना सकते हो, कल्पित माध्य विधि उससे भी बना सकते हो, और पद विचलन विधि से बना सकते हो। बस आपको पद विचलन विधि के बस जाना है कि यू हमको निकालना है। यू निकालने के लिए यहाँ पर x माइनस ए बाई एच करना पड़ेगा। एच हमारा क्या, इन दोनों का बीच का डिफरेंट हमारा एच है ना, बीच में डिफरेंट है, सब में तो वही सेम डिफरेंट रहेगा, एच हो गया, और एफ यू आराम से निकालेंगे। तो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन देखने में लगेगा हाँ कुछ आपके पास नॉलेज। अगर एग्जाम में इस तरह से सवाल को अगर आप नॉर्मल से बनाते हैं तो एग्जामिनर होगा जो जांचने वाला नंबर तो दे देगा, लेकिन उनको लगेगा कि अगर आपके अलावा और कोई बंदा अगर इस तरह से बनाता है तो इसको ज़्यादा तरजीह दिया जाएगा वहाँ पे। आए समझ में, क्योंकि ये बेहतर दिमाग लगा, समझ गया वो, इसको बनाने के लिए आता है। नॉर्मल विधि तो हर कोई जानता है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है। अगर एग्जाम में दे दे डायरेक्ट कि कल्पित माध्य विधि से बनाएं, पद विचलन विधि से बनाएं, तब तो आप फंस जाएंगे। इसलिए सभी को बनाने का प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अच्छी लगी वीडियो, समझ में आ गया 2 क्वेश्चन। मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। डाइट चावल का है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। लाइक कर देना पहले से।